Hello everybody, I am Arya Modi, Amima's daughter, the first person to call her Amima. आज हम लोग अमीमा को अमीमा की तरह से जानेंगे और उसके लाइफ के और मेरे लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. जिसने अमीमा को सबसे पहले माँ बोला था वो मैं थी. सो वी विल नो अ लॉट अबाउट हर जर्नी टुडे. हम उसको बहुत अच्छे से पहचानेंगे. मैं आपको बहुत इनसाइड स्टोरीज भी बताऊंगी और इट विल बी अ वेरी वेरी इनफॉर्मल नाइस जर्नी. सो लेट्स स्टार्ट. मम्मा, पहले मुझे ये पूछना था कि जब से मुझे याद है तब आपको लोग सिर्फ अम्मी बुलाते थे, फिर बीच में आप अम्मी दीदी बने थे, फिर आप अम्मी बहन बने और आज आप अम्मी माँ हो. तो अम्मी से लेके अम्मी माँ की जर्नी है, वो आप कैसे समराइज करेंगे और कैसे आप अम्मी माँ बने? 32 साल की जर्नी है बेटा. आज मैं बताऊंगी कि आप भी अभी माँ बनने वाले हो. माँ बनना कितनी सौभाग्य की बात है और सबसे ज़्यादा माँ बनना कितना डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि आपका बच्चा जो आपसे हर डिमांड करता है, हर चीज़ आपको उसको अच्छे से सुननी पड़ती है. आपका बच्चा जो आपके साथ कंफर्ट फील करता है वो हर चीज़ आपके साथ शेयर कर सकता है और आप उस बच्चे को बिना जज किए उसकी सारी चीज़ सुन के उसको इतना ही प्यार देते हो, तब आप माँ बनते हो. तो ऐसे ही जर्नी में जो लोग मेरे साथ जुड़ते गए और जो लोगों को लगा कि यही प्यार जो उसकी मम्मा उसको करती वो प्यार मुझे अम्मी माँ से मिल रहा है, तो उस तरह से लोगों ने मुझे अम्मी में से अम्मी माँ बनाया. तो आज मैं उन सब लोगों को बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये अम्मी माँ का दर्जा दिया और उसके लिए मैं बहुत आपकी आभारी हूँ. नो, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट. आई हैव सीन कि आप कैसे काम करते हो टायरलेसली. एंड सो एक चीज़ मुझे हमेशा से क्वेश्चन मार्क रही थी मेरे मेरे दिमाग में कि लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू आस्क मी कि आपकी मम्मी करती क्या है एग्जैक्टली. इज शी अ फेस रीडर, इज शी अ टैरो कार्ड रीडर, क्या वो एस्ट्रोलॉजर है? तो मैं आपको क्या बोलूँ, व्हाट एग्जैक्टली आर यू? काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि आपका एक्चुअल आप क्या करते हो. तो इसको मैं वर्ड में डिफाइन करूँ ना, तो आप जैसे कहीं एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो या कहीं पे भी, तो आप अपनी कुंडली खोलोगे या किसी को मिलोगे तो पहले आपको पास्ट पता चलेगा आपका, फिर आपको फ्यूचर का भी बताएगा. बट मैं कुछ अलग तरीके से बात करती हूँ, क्योंकि मैं कर्म के आधारित हर चीज़ मानती हूँ और मैं कर्म में बहुत बिलीव करती हूँ. आपके कर्म अभी खराब है और आप अभी परेशान हो तो फ्यूचर का क्या है. एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि हम बच्चे को स्कूल में पढ़ने भेजते हैं, वो इंजीनियर बनता है या डॉक्टर बनता है, तो वो जो जर्नी होती है, जो जैसे ही शुरू करता है तभी नहीं बन जाता है, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पढ़ते पढ़ते डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है और उसके लिए वो फ्यूचर के लिए वो बनता है, क्योंकि वो फ्यूचर में अच्छे से सेट हो जाए. उसी तरह से मैं प्रेजेंट ग्रह को, आप जो भी कर्म, आप जिस कर्म से आप परेशान है उस कर्म से आप कैसे छुटकारा पा सकते हो, उस कर्म को आप कैसे हील कर सकते हो, उस तरह से कर्म को हील करते करते आपका फ्यूचर कैसे अच्छा बने, आपके बच्चों का फ्यूचर कैसे अच्छा बने, आपकी पूरी जर्नी कैसे इजी हो, उस तरह का मैं सॉल्यूशन देती हूँ. तो एक वर्ड में मैं बताऊँ तो आई एम ए कार्मिक हीलर. वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड. सो आप कार्मिक हीलर के नाम से जाने जाते हैं. तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारी आपकी इंस्टाग्राम की जो वीडियोस हैं दे रिवॉल्व अराउंड टिप्स अ लॉट. और मैं हमेशा से सोचती थी कि मम्मी ये सारी टिप्स कहाँ से लाती है. तो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ योर टिप्स और ये आपको कैसे सूझता है इतना सारा टिप्स देना? देखो, मैं जो वीडियोस बनाती हूँ तो जनरल टिप्स है, पर आंसर कहाँ से आते हैं ना, वो अपने आप आ जाते हैं. कोई मेरे सामने आके बैठता है और मेरे अंदर से ही निकलता है. तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जैसे मम्मी पापा मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग जैनिज्म में बिलीव करने वाले, ग्रह और इन सब में नहीं मानने वाले. जब से मैंने, लोग मुझे मिलने आते थे और जब तक भूकंप नहीं आया तब तक, जब कोई मुझे मिलने आता उनको लगता था कि क्या अपना टाइम बिगाड़ रहा है, क्यों इसको मिलते, इसको खुद की बुद्धि नहीं है. पर जब भूकंप आने वाला था उसके 6 महीने पहले मैं उनके पीछे पड़ गई कि आपको घर चेंज करना है, आपको घर चेंज करना है. शुरुआत में पापा ने मना किया, फिर उनको पता नहीं, उनको भी लगा कि नहीं अभी इतना बोल रही है तो मैं घर चेंज करता हूँ. घर चेंज कर किया और 1 महीने के बाद जैसे अहमदाबाद में भूकंप आया था, इतना बड़ा भूकंप आया और पूरा बिल्डिंग ही कोलैप्स हो गया. पूरा बिल्डिंग का में कोई भी ऐसा नहीं था कि जो बचा हो. तब मेरे मम्मी पापा को लगा कि नहीं इसमें कोई शक्ति है और तब से वो मानने लगे. तब से वो, उनको भी लगा कि नहीं इसमें ऐसा कुछ है, जो जो बताते वो सच होता है. तो मुझे नहीं पता कहाँ से आंसर्स आते हैं, बस ये आप सामने बैठो और अंदर से आंसर्स निकलते हैं.
वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी ये जो आप जो टिप्स देते हैं वो जनरल होते हैं और उससे भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है, दैट इज़ व्हाट आई एम अज्यूमिंग। तो फिर इंसान यहाँ पे आए, आपको कोई क्वेश्चन सामने आमने सामने बैठ के पूछे उसमें, और जो आप टिप्स देते हैं ऑनलाइन और वो फॉलो करें, दोनों में फ़र्क क्या रहता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन समबडी कमिंग हियर आस्किंग यू द क्वेश्चन पर्सनली एंड जस्ट सिंपली फॉलोइंग योर टिप्स ऑनलाइन? टिप्स तो मेरे जनरल होते हैं, और जो इंसान सामने आके बैठता है पहले तो उसकी एनर्जी पता चलती है। तो उसकी एनर्जी से पता चलता है कि उसकी पॉजिटिव एनर्जी चल रही है या नेगेटिव एनर्जी चल रही है। जब नेगेटिव एनर्जी चलती हो तब उसको सबसे पहले पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, वो जब सामने बैठता है तो उसके ग्रहों की पोजीशन पता चलती है। जो इंडिविजुअल होता है, सबके ग्रह अलग अलग होते हैं, तो जब सामने बैठते हैं तो उसके पूरे ग्रह को हम देख के उसके ग्रह का क्या सॉल्यूशन है और वो किस परेशानी में है और वो परेशानी से कैसे इसके कर्मों को उसको निकाले, वो मैं सामने बैठ के ही बता सकती हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे किसी का गला खराब है, ठीक है, तो वो गला खराब उसको कोविड हुआ है या उसने ठंडा पानी पी लिया है या उसको किसी की वजह से हुआ है, तो वो डॉक्टर देखेगा तो ही पता चलेगा। उसी तरह से अगर आपको ग्रह को सही में अलाइन करना है तो सामने बैठो तब पता चलेगा। सो यू आर लाइक अ डॉक्टर, अनटिल अनलेस कोई टेस्ट कंडक्ट करे तभी एग्जैक्टली आपको आइडिया आएगा कि क्या गलत हो रहा है। तो पर काफ़ी लोग एवरीडे भी आते हैं, उनको क्या हर रोज़ प्रॉब्लम होता है? मैं कितनी बार आती हूँ, कितने अंकल आंटीज जो बहुत सालों से आते हैं, आई सी देम एवरीडे, तो उसका क्या रीज़न होता है? हर रोज़ क्यों लोग आते हैं? देखो, आप यहाँ आते हो तो आपको पता भी होगा कि कितने लोग ये बोलते हैं कि यहाँ आते ही हमको पूरा पॉजिटिविटी आ जाती है। जैसे हम लोग रोज़ मोबाइल चार्ज करते हैं, तो मोबाइल अगर चार्ज नहीं है तो डिस्चार्ज हो जाता है। सब लोग बोलते हैं कि यहाँ के हमको चार्जिंग मिलता है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अपनी ऑफिस से अपना काम शुरू करने से पहले यहाँ मिल के जाते हैं, मेरे से बात करके जाते हैं, भगवान के दर्शन करके जाते हैं। जैसे एक मंदिर में लोग जाते हैं ना, वो उन लोगों के लिए एक श्री सभा एक घर है, एक माँ का घर है, एक हाँ, और एक एनर्जी है जिससे लोगों को चार्जिंग मिलता है। तो अपने टिप्स की बात की हमने, और मुझे ये भी पूछना था कि अभी आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा वीडियोस देख रही हूँ जो मंगल के बारे में बोल रहा है, ये साल मंगल का है, मंगल भारी है, अवॉइड ट्रैवलिंग, दिस दैट। तो हाउ मच ट्रुथ इज देयर टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि मंगल का साल है और लोगों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, स्पेशली व्हेन ट्रैवलिंग? और क्या मंगल इतना सबको अफेक्ट करता है? मंगल का साल है, ये बात हम सबको कैसे पता चली? इंस्टाग्राम से। और अभी सब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मंगल का साल है, हम ट्रैवल करें कि नहीं करें, सब लोग डरने लगे। उससे पहले 1.5-2 महीने पहले लोग मुझे शनि के बारे में पूछते हैं कि अम्मी बहन शनि आया है, हमारी हमको पनौती आई, हमारा क्या होगा? तो हाँ, मंगल का साल है, शनि की पनौती भी आती है, क्योंकि ये सब गोचर के ग्रह वो चेंज होते ही रहते हैं। तो कभी मंगल आएगा, कभी गुरु आएगा, कभी शुक्र आएगा, कभी अच्छा दिन आएगा, कभी बुरा दिन आएगा। पर ये जनरल बात है, अगर पूरी दुनिया में मंगल चल रहा है तो आपकी कुंडली में भी मंगल खराब, ऐसा नहीं हो सकता है। वो जनरल है, आप इंडिविजुअल हो। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, या ये मंगल या शनि आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा डर है या परेशान कर रहा है, तो मंगल जनरली मंगलमय होता है, तो वो मंगलमय रहे आपकी लाइफ में। तो उसके लिए क्या आपको रक्षक देव का सहारा लेना चाहिए। जैसे मैं सबको बोलती हूँ कि अगर आपको डर लगता है तो आप सवाया मुहूर्त में, जैसे 7:15, 8:15, 9:15 ऐसे मुहूर्त में या तो आप हनुमान चालीसा करिए या आप घंटा का महावीर का स्तोत्र करिए, और जब आप बैठो तब येलो कलर का आसन रखिए। इससे आपका मंगल बहुत प्रबल होता है। तो अगर मंगल की दशा भी है तो वो आपको पॉजिटिविटी में ले आएगी। और मुझे कैसे पता कि ये मंगल मुझे असर करेगा या नहीं? वो इंडिविजुअल ग्रह के हिसाब से पता चलता है। ओके, सो ऐसा नहीं कि सबको ही परेशान करेगा और सबको ही परेशान नहीं करेगा। जनरल स्टेटमेंट जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, सब लोग को डर लगता है। आज यही वीक में मुझे इतने सारे लोगों ने मुझे पूछा कि अम्मी बहन हम ट्रैवल करें कि नहीं करें। एक लेडी ने तो उसकी अमेरिका की टिकट भी कैंसिल कर दी। उसमें से मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपको कि सिंस आई एम गोइंग टू डिलीवर दिस ईयर और ये मंगल का साल है, तो मेरे बेबी पर भी क्या मंगल की असर रहेगी या नहीं? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ना कि आपकी सोच ही आपके अंदर के ग्रह को चेंज करती रहती है। मैंने ये देखा है। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने पूरी ऑफिस पे पूरा लिस्ट बनाया था कि अगर आपके इष्ट देव या तीर्थंकर जो भी आपके इष्ट देव है उसकी पूजा करते हो, अगर आप
माता पिता को रिस्पेक्ट देते हो, अगर आप माता पिता की सेवा करते हो, अगर आप नीति से चलते हो, अगर आप अपने घर में आंगन पूजा करते हो, आप हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड रखते हो, जो आपको भगवान ने दिया उस सब के लिए आप थैंकफुल हो, तो मैं सच बताऊँ ना, अगर आप इतनी चीज़ करते हो ना, तो आपको ना अम्मी बहन को मिलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी और को मिलने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना आपको कोई ग्रह परेशान करेगा। हाँ, टाइम सबका खराब आता है, पर उसमें से आपको रास्ता भी उसी चीज़ों में से मिल जाएगा। और बेटा, तुमको तो इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो यही संस्कारों में पली हो, और तुम ये सब चीज़ें तो हर रोज़ करती हो, रोज़ उठ के पूजा करती हो, तो ये सब चीज़ों से तुझे डरने की ज़रूरत नहीं। और सेकेंड थिंग, आज मैं तुझे सामने बैठ के बोलती हूँ कि अभी ये मंगल का साल है, तो तेरा बेबी तो मंगलमय आने वाला। चलो, आई एम वेरी रिलीव्ड टू नो दैट। तो अगर मैं बेबी की बात करूँ तो मुझे ये बताओ कि जब बेबी डिलीवर होगा, फर्स्ट चीज़ मुझे क्या करनी चाहिए? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं ये तो सबको बताना चाहूँगी कि जब बच्चा हाथ में लो ना, जो सबसे पहले हाथ में लेता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप वही बच्चा हाथ में ले, या जो उनके घर का वडील है, या जो In this case, जो हाँ, जो उनके घर में जो सक्सेसफुल इंसान है, सबसे पहले वो हाथ में ले। और वो जब हाथ में लेते तो सबसे पहले उसको एक येलो कलर का क्लॉथ लेना है, एक मीटर का पूरा। उसके अंदर आप श्री सवा लिख लीजिए, उसके अंदर आप ₹1.25 डालिए, फिर कपड़े को फोल्ड कर दीजिए, और जो भी बच्चा ले रहा है पहले येलो कपड़े में वो बच्चा ले, और उसके कान में आपके सबसे पहले इष्ट देव का नाम, और उसके बाद में ओम भूर्भुवः स्वः यानी कि सूर्य का मंत्र बोले, और बोलो कि भगवान सूर्य देव जैसा मेरा बेटा तेजस्वी बने, या मेरी बेटी तेजस्वी बने। my baby is going to be very lucky. यस बेटा, ऑफ कोर्स। और जो छठी होती है, जो छठा दिन होता है, उसमें जब हम पूजा करते हैं तो वो ही क्लॉथ जो जिसमें बच्चा लिया है, वो क्लॉथ वहाँ पे आप रखिए, और भगवान उसी में उसका अच्छा तकदीर लिखे, और वो कपड़ा हमेशा के लिए आप अपने वार्डरोब में रखिए। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिलीज, मुझे एक चीज़ हमेशा से मगज में थी कि फैमिली बनाना बहुत आसान है, पर उसको निभाना, उसको साथ में चल के लेना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और आजकल मैंने ये बहुत देखा है कि इफ़ वी टॉक अबाउट 30 years ago, दो आई वॉज नॉट देयर, पर मैंने जो मूवीज़ देखी थी वो उसमें ऐसा ट्रेंड था कि जैसे कयामत से कयामत देख लो, तो फैमिलीज़ के साथ लड़ना, फिर झगड़ना, और फिर दूर हो जाना, और अपने लवर के साथ रहना, फिर ये इश्क जैसी मूवीज़ जिसमें फैमिली को ख़राब तरह से पोर्ट्रे करना। तो अभी ऐसी मूवीज़ बन रही है जैसे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसमें फैमिली की वैल्यू करना सिखा रहे हैं, तू झूठी मैं मक्कार। और आई एम ऑल्सो सीइंग दैट ट्रेंड इन पीपल। शायद लोनलीनेस बढ़ रहा है इसलिए कि फैमिली की वैल्यू ज़्यादा हो रही है लोगों को, पर फैमिली के साथ रहना कैसे ना, वो शायद अभी तक लोगों को समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत टाइम तक ऐसा था कि फ्रेंड्स में ज़्यादा थे और फैमिली में कम। नाउ इट्स बीइंग द ऑपोजिट, पीपल लाइक स्पेंडिंग टाइम विद देयर फैमिलीज मोर, लाइक माई सेल्फ। मुझे भी तुम्हारे साथ आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो गैप है, जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का और फैमिली के साथ क्या करना, फैमिली के साथ ऑकवर्ड मोमेंट्स से कैसे बाहर निकलना, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, वो क्यों होता है और उसको ब्रिज कैसे करना, ये मुझे खास समझना था। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आप कितने भी फ्रेंड्स के साथ घूम लो, फैमिली होती है। और ये जो लोनलीनेस है सबको पता चलने लगी है कि फैमिली वैल्यूज़ अब इसलिए पता चलने लगी है क्योंकि उनको पता चलता है कि हम खुद अंदर से अकेले हैं, तो अब फैमिली की वैल्यूज़ बढ़ी है। पर जैसे मैं मेरी एक बात बताऊं कि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें ऐसा था साइबर क्राइम का, तो मैंने तुम्हारे भाई को भेजा USA, उसने मुझे सामने 3 वीडियो भेजा, ऊपर से नीचे लिखा कि मम्मा आप ध्यान रखना, ऐसा सब बहुत हो रहा है। मीन्स के मुझे पता चला ना, तो मुझे लगा कि तो सिर्फ मुझे ही पता है, तो मैं जल्दी से मेरे बेटे को बोलूँ कि उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हो जाए, पर उसको ऑलरेडी पता था। तो जब हम हमारे बच्चों को देखते ही एडवाइस देना शुरू कर देते हैं ना, हमारी आदत क्या होती है, हमको लगता है कि हमको जितना पता है हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता है, और हमको जो नॉलेज है सारा उनको दे दें, उनकी अच्छाई के लिए हमको जो बताना है वो बता दें, उनको सलाह देते रहे, तो बच्चे दूर भागते रहते हैं। तो जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे बच्चा बाजू में बैठा है उसको शुरू कर देते हैं कि देख, एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं, एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, तो वो जो गैप पड़ता है ना, बच्चे दूर भागना शुरू कर देते हैं। आजकल पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि तुमसे ज़्यादा आपके बच्चे को ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि पहले का ज़माना अलग था, अभी वर्ल्ड में कौन से कोने में क्या हो रहा है सब बच्चों को पता है, तो आप एडवाइस देना बंद कर दीजिए।
तो जब आप एडवाइस नहीं दोगे, आप बच्चे के साथ नॉर्मल बातें करोगे, आप इधर उधर की बातें करोगे, घूमने की बातें करोगे और जनरल बातें करोगे, तो आपका गैप नहीं रहेगा, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट बढ़ता रहेगा। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपको फैमिली वैल्यूज़ है, मुझे फैमिली के साथ अच्छा लगता है, पर आपके डिसएग्रीमेंट्स बहुत हैं, तो मैं एक स्पिरिचुअल उपाय भी दूंगी कि आपका जो घर का ब्रह्म स्थान है, उसमें आप तेल का दिया जलाइए, और जब जलाओ, घर की गृह लक्ष्मी जो भी माता है वो जलाए, और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी या जो भी डिसएग्रीमेंट्स है वो चले जाए और हमारे घर में सुख शांति रहे। और दूसरा एक बात कि जहाँ आपका किचन है, वो किचन में आप एक अन्नपूर्णा देवी की फ़ोटो लगाएं, और जो किचन में खाना बनता है उस किचन पे आप कंटिन्यूस जब खाना बने तब माँ मृत्युंजय जाप का ऑडियो चालू रखिए। ये करने से मैंने देखा है कि जहाँ अन्न एक होता है ना, वहाँ मन भी एक होता है। तो वो पॉजिटिव अन्न पूरी फैमिली खाएगी तो घर में धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो दो बात है, एक आप बच्चों से नॉर्मल रहिए और उनको ये एहसास करवाइए कि आप फ्रेंड हो, कहीं भी आपको ज़रूरत है मैं बैठा हूँ, पर आप अननेसेसरी सलाह मत दीजिए। दूसरा, आप घर के ब्रह्म स्थान में आप एक दिया जलाइए, और तीसरा, आप घर में जहाँ किचन है वहाँ पे आप माँ मृत्युंजय के जाप की ऑडियो रखिए, और देखिए घर में कितनी पॉजिटिविटी होती है। सो पहले जो रोल्स थे, जो पेरेंट्स टीचर्स भी थे, एडवाइजर्स भी थे, अभी वो थोड़ा ऑल्टर होके ऐसा हो गया कि योर पेरेंट्स हैव बिकम मोर लाइक योर फ्रेंड्स नाउ, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स दैट स्पेस टू डिस्कस एवरीथिंग विद देयर पेरेंट्स। और हमारे घर पे तो आई नो हम कैसे रहते हैं, सो आई डेफिनेटली रेजोनेट विद दैट थॉट। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट जनरेशन और हर जनरेशन कैसे बदल रहा है, मैंने देखा है कि लास्ट 7 years में ना एनजाइटी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और कभी पहले ऐसा था नहीं। तो व्हाट मे बी द रीज़न बिहाइंड इट? और जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ तब कुछ ना कुछ रिलेटिंग टू एनजाइटी आ रहा है। तो आपको इसके बारे में क्या सोल्यूशन देना है, और एनजाइटी एग्जैक्टली इंसान को अफेक्ट कैसे करती है, वो आप मुझे थोड़ा समझाओ। देखो, मेरे पास एक लड़की आती है जो सिंगापुर रहती है। एक बार मुझे उसका फ़ोन आया कि अम्मी बहन, मैं किसी के साथ घूमने गई थी और वो लड़की पूरा दिन एंग्जाइटी 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 करती थी। तो मुझे लगा कि मैंने मेरे हस्बैंड को भी बोला कि हम गलत लोगों के साथ आ गए, एंग्जाइटी क्या होती है। और उसको पूरा टाइम देख देख के मुझे लगा कि पता नहीं इसको क्या हो रहा है। और एग्जैक्टली 2 महीने के बाद मुझे ऐसा कुछ होने लगा कि मुझे अंदर से डर लगा, मुझे अंदर से मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको तो एंग्जाइटी है। तब मुझे पता चला कि इसको एंग्जाइटी बोलते हैं। तो ये जो एंग्जाइटी वर्ड है ना, वो कब होता है? जैसे अभी ये प्लेन क्रैश की बात करें तो लोग, प्लेन क्रैश एक बार हुआ, पर आप इंस्टाग्राम देखोगे ना 200 बार प्लेन क्रैश हो चुका। आप देखो एआई वीडियो भी निकल गया, जिसने जैसे चाहा अपनी अपनी वीडियो बनाई, और जितनी बार आप खोलोगे, आप नहीं भी खोलोगे तो कोई बोलेगा कि पता है एआई की वीडियो आई तुमने देखी, तो आप फिर से देखोगे। तो ये जो चीज़ आपके अंदर अंदर, तो आप इसमें क्या होता है कि आप फिर उसी जगह पे आपको देख लेते हो। आप अपने क्लोज वन को वहाँ सोचने लगते हो कि इनके साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा। फिर वो अंदर से डर, फियर पैदा होता है और एंग्जाइटी हो जाती है। और ये एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है ना कि कोई भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं रहता है। आप कितने भी एजुकेटेड हो, आप कितने भी होशियार हो, आप अपनी फील्ड में कहाँ पे भी पहुँचे हुए हो, पर अंदर से आपको आप पीस नहीं पाते हो। तो एंग्जाइटी का सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। तो एंग्जाइटी के लिए मैं 2 चीज़ बोलती हूँ। आप देखो, बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं अफर्मेशन करो, योगा करो, वो सब अफेक्टिव है, पर जब एंग्जाइटी पीक पे होती है तो ये सब चीज़ें इफेक्ट नहीं करती है। तो ऐसे में ग्रह ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्प कर सकता है। जैसे बुध जो बुद्धि का कारक है, और चंद्र जो मन का कारक है, इन दोनों को अगर आप सॉलिड रूप से उसका उपासना करो, उसके जो बीज मंत्र है उसके आप चैंटिंग करो, तो आपको ये चंद्र और बुध दोनों 100% इफेक्ट देते हैं। दूसरा भी मैं एक बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको लगता है कि मैं बहुत एंग्जाइटी में हूँ, मुझे अंदर से मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, तो तावीज़ तो हर दुकान में मिलता है। आप एक पेपर लो, पेपर में आप लिखो ओम नमो हनुमते मम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा, या ओम रीम क्लीम श्री घंटा कर्मावी मम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा, और नीचे लिखो तुम रक्षक काहू को डरना। ऐसा करके आप कुमकुम से उसको टीका करके उसको फोल्ड करके तावीज़ के अंदर डाल दो,
और उसको गले में पहन लो। जब भी आपको लगता है कि नहीं अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं एंजाइटी में हूँ, आप उसको पकड़ के सिर्फ 5 बार बोलो तुम रक्षक काहो को डरना, और आप ऐसे सोचो कि आपके आजू बाजू में रक्षक देव खड़े हैं। और ये प्रैक्टिस करते 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 धीरे धीरे आप चंद्र और बुध का उपाय करो और आप ये ताबीज पहनो, फिर देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एंजाइटी आपकी कायम चली जाएगी। और दूसरा, जब आपको लगता है कि मुझे अच्छा लगा, आप छोड़ मत देना। जब तक ये, मैं आपको बताऊँ, 6 महीने कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो, वो जड़ से निकल जाएगी। आपने अभी ग्रह की बात की और आप हो कार्मिक हीलर, तो ग्रह ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कर्म? तो ग्रह और कर्म दोनों इंटरकनेक्टेड है। मेरा नाम कार्मिक हीलर इसीलिए क्योंकि मैं हर कर्म को ग्रह और मंत्रों से हील करती हूँ, तो दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर आपके ग्रह खराब है ना, तो उसी तरह के मैं कर्म करने के लिए बोलती हूँ। कई बार क्या होता है, लोग कर्म ही ऐसे करते हैं। जैसे मैंने देखा है कि किसी को बात बात में एकदम से नीचे गिरा देना, अच्छी तरह से बात नहीं करना, किसी का इंसल्ट कर देना। अगर आप इस तरह से करते हो तो आपको श्रापित दोष होता है। तो वो श्रापित दोष आपने कर्म से बना है, तो उसको हील करने के लिए मैं ऐसे ग्रह जो जैसे चंद्र को स्ट्रॉन्ग कराती हूँ, जिसकी वजह से आपके वो ग्रह हील हो जाते हैं, आपका श्रापित दोष निकल जाता है। अगर आपको पितृदोष है तो पितृदोष का उपाय मैं मंत्रों के द्वारा देती हूँ, जो कर्म होते हैं। मंत्र जो आप करते हैं वो कर्म बनता है। तो ग्रह से भी मैं हील करती हूँ, कर्मों से भी मैं हील करती हूँ। तो ये ग्रह और कर्म दोनों एक साथ में चलते हैं। आपके ग्रह भी सही होने चाहिए और आपके कर्म भी सही होने चाहिए। अगर ये दोनों सही तरीके से बैठ गए ना, तो फिर आपकी लाइफ सही चलती है। तो ये पनौती जब 7.5 साल तक चलती है, 7.5 जिसको बोलते हैं, और जब पनौती बैठ जाती है तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें तो इंसान, ऐसे आपने सुना होगा कि आग लगे उससे पहले आपको कुआं खोदना चाहिए, बचपन की कहावत है। उसी तरह से ग्रह में भी ऐसा है। अगर आपके शनि की पनौती बैठ रही है तो आपको उसको पहले से ही हील करना पड़ता है। पर अगर एक बार बैठ गई, अगर 7.5 ही आपकी बैठ गई, तो आप कितना भी उपाय करो, 7.5 साल तो आपको सहन करना ही पड़ता है। मेरे पास ऐसे कितने लोग हैं, सबको पता नहीं होता कि मुझे पनौती बैठ रही है, पर एक बार वो बैठ जाती है ना, फिर मैंने ऐसे कितने लोग हैं जिनके ग्रह खराब शुरू हो जाते हैं, तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, सामाजिक प्रॉब्लम आ जाती है, फैमिली इश्यूज आ जाते हैं, और वो मुझे पता है कि वो 7.5 साल तक हैरान परेशान होने ही वाले। पर मैं उनको ऐसे ग्रह देती हूँ उपाय करने के लिए, ऐसे मंत्र देती हूँ, ऐसे कर्म करने के लिए बोलती हूँ कि वो 7.5 साल उनके अच्छे से निकल भी जाते हैं। और उनको कभी मैं ये भी नहीं बताती हूँ आपका ये टाइम खराब है। मैं उनको यही बोलती हूँ कि नहीं, अगले महीने से आपका अच्छा होगा, अगले महीने से आपका अच्छा होगा। उसी तरह से उस इंसान का टाइम भी निकल जाता है, उसके कर्म भी हिल हो जाते हैं, और वो पूरी परेशानियों में भी उसको लगता है कि नहीं मेरे साथ कोई है, मेरे साथ ग्रह चल रहे हैं, मेरे साथ मंत्र चल रहे हैं, वो प्रोटेक्शन फील करता है। वो टाइम उसका अच्छे से निकल जाता है। हमने ग्रह की बात की, हमने कर्म की बात की। अभी मुझे ये जानना है कि वास्तु का क्या रोल होता है, बिकॉज हमने ग्रह को भी हील कर दिया, हमने कर्म को भी हील कर दिया, तो ये वास्तु क्या वो उतना इफेक्ट करता है जितना कर्म और ग्रह इफेक्ट करते हैं? देखो, मैं आपको, आप अगर पढ़ते हो तो आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा कि 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 2-3 ऐसे भी होते हैं कि आपको सिर्फ पास होना होता है। लाइक आपको साइंस लेना है तो आपके लिए मैथ्स है, साइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके कर्म वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर्म से नसीब बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जैसे वास्तु है, तो वास्तु में सब लोग इतना ज़्यादा वो लोग घुस गए। वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ, पर आपके घर में हर चीज़ वास्तु के हिसाब से ही वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर नहीं है तो आपको वहम करने की ज़रूरत नहीं, पर आपको 3 चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि आपका बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस से देखा है कि जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम होता है, उनके घर में बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी भी आ सकती है। दूसरा कि आपका जो एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट का नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट होता है उस घर में कभी बरकत नहीं आती। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके घर का ब्रह्म स्थान, वहाँ पे आपको वो ब्रह्म स्थान को खाली, ब्रह्म स्थान किसको बोलते हैं, जैसे हमारी बॉडी का ब्रह्म स्थान है नाभि, उसी तरह से घर का जो मेन मध्यस्थ भाग है उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं, वो ओपन रखना पड़े, वहाँ पे कोई भी भारी चीज़ नहीं रखो। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर इन 3 चीज़ों का ध्यान आपने रख दिया तो बाकी सब चीज़ों का उपाय वास्तु में है। और वो उपाय भी ऐसे हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है।
आप मेरी वीडियोस देखते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी चीज़ें जो आपको परेशान करती है वास्तु में, उसको कैसे आप हील कर सकते हो। अपने वास्तु की बात की तो मुझे उससे याद आया कि फॉरेन में तो लोग इतना वास्तु में मानते नहीं है, पर अभी मैंने ये ट्रेंड देखा है कि बहुत सारे लोग स्पेशली फॉरेनर्स, रशियंस, अमेरिकन हैव स्टार्टेड कमिंग टू यू, और उनके बिलीव्स भी बहुत हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वो लोग जब आप उनको उपाय देते, तब I'm श्योर मंत्र में उपाय देते होंगे आप, तो अगर कुछ मिसप्रोनाउंस करे तो उसका इफेक्ट गलत नहीं होता उन पे? सबसे ज़्यादा तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि वर्ल्ड में जो फॉरेन में बड़ी बड़ी कंपनी है, उन्होंने जब से इंडियन संस्कृति में एक बार कदम रखा, उसके बाद उनका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ। अभी रिसेंटली मेरे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो नॉन इंडियंस हैं और वो आते हैं। अभी एक लेडी आई थी, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि उनको मैंने बोला कि मुझे आपको हील करने के लिए गणपति जी का मंत्र दूँ तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मैं मंत्र करूँगी, आई नो गणपति जी। सो मैंने उनको गणपति जी का मंत्र दिया, वो उसने पूरा प्रोनाउंस किया और उसने बोला कि नहीं, मैं सब करूँगी जो आपने बताया, और लास्ट में मुझे धन्यवाद बोल के गए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं मेडिटेशन देती हूँ, मैं उनको नाड़ी मेडिटेशन देती हूँ, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, और वो लोग बहुत अच्छे से करते हैं और मुझे रिस्पॉन्स भी करते हैं कि अम्मी बहन हमें बहुत अच्छा लगता है और आप जो बोलोगे हम करेंगे। तो ये मैंने देखा है कि जो लोग श्रद्धा से मंत्र करते हैं या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, शायद गलत भी होता है, पर वो भाव जो होता है ना, वो भाव से ही कार्य सिद्ध होते हैं। तो श्रद्धा का क्या रोल है? क्योंकि आप, आई नो दैट सिंस ग्रोइंग अप विद यू, यू ऑलवेज टोल्ड मी वन थिंग कि यू सरेंडर योरसेल्फ कंप्लीटली, आप कंप्लीट सरेंडर करो भगवान में। तो ये श्रद्धा का क्या रोल होता है, और श्रद्धा कर्म और ग्रह को कैसे हाउ डज इट हेल्प ग्रह इन कर्म? तो आज से 23 साल पुरानी बात मैं बताती हूँ कि एक लड़की थी जो मेरे पास आई और उसको बहुत रो रही थी। उसने मुझे बोला कि डॉक्टर ने बोला है मेरे पापा को कैंसर है और डॉक्टर ने बोला है कि बस 2-3 साल उनके हैं। तो मैंने उनको बोला कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने हमारे बख्तामर का एक गाथा थी जो उनको बना के दी और मैंने बोला कि लंबी रेस का घोड़ा है, तो देखना इनकी लाइफ बहुत लंबी चलेगी। आज भी वो इंसान जिंदा है। वो इंसान को जब ये पता चला कि अम्मी बहन ने ये बोला है, ये मंत्र करने के लिए बोला है, उनका कॉन्फिडेंस, उनके फेस पे जो स्माइल, और उन्होंने वो मंत्र इस तरह से किया, उनकी श्रद्धा इस तरह की थी कि आज की तारीख में भी वो बोलते हैं कि अम्मी बहन आपके मंत्र से मैं जिंदा हूँ। ऐसे तो मेरे पास हजारों एग्जाम्पल्स हैं। मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि जब इंसान को, जब कोई डॉक्टर बोले ना कि अब आपकी लाइफ खत्म हो गई, वहाँ से वापस आना ना, वो सबसे एंड वाली बात होती है। ऐसी तो हर चीज़ है, जैसे कि किसी को बच्चा नहीं होना, किसी का बिजनेस खत्म हो जाना, किसी को एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैंने श्रद्धा से मंत्र दिया और जिन्होंने श्रद्धा से किया है। आप मेरे जो लोगों का काम होता है, आप उनको पूछो कि उनकी जो श्रद्धा है उसी की वजह से उनका काम होता है। तो श्रद्धा एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती है, और श्रद्धा के साथ समर्पण होना चाहिए। आप जहाँ पे इफ एंड बट लाते हो ना, वहाँ पे कोई काम नहीं होता। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं कि किसी का काम होता है, बोला अच्छा इनका काम हुआ तो मैं जाता हूँ, और फिर उनकी वो श्रद्धा नहीं होती। तो मुझे पता होता है कि वो वन टाइम वाले हैं। मैं भूमि को बोलती हूँ कि ये श्रद्धा से नहीं आया, किसी के कहने से आया है। तो श्रद्धा और भाव जो होता है ना, उसी से काम होता है। सो श्रद्धा इज स्ट्रॉन्गर देन कर्मा एंड ग्रह। श्रद्धा इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी छोटी छोटी बात होती है, हम कहीं ट्रैवल करने जाते, पूरी ट्रिप प्लान करते हैं वही श्रद्धा से कि वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पे हम लोग ये मज़े करेंगे। वो श्रद्धा होती है कि हम जाके वापस आएंगे। वहाँ छोटी छोटी चीज़ों में श्रद्धा आती है। मैं श्रद्धा से ऐसा बोलती हूँ कि मेरा बेबी एकदम शिव भगवान के जैसा आएगा, एकदम पार्श्वनाथ दादा के जैसा आएगा, एंड आई एम श्योर कि ऐसा ही होगा श्रद्धा से। मेरे यहाँ मैंने देखा है कि किसी ने बोला कि मुझे ग्रीन आइज चाहिए, तो ग्रीन आइज वाले बच्चे आए हैं। तो ये श्रद्धा और अंदर के भाव की ही बात होती है। और ऐसा होता है कि जब कितने टाइम ऐसा हो गया कि लाइफ में एकदम डिस्पेयर में होते हैं हम, और तब श्रद्धा कैसे लाने की? बिकॉज आई थिंक व्हेन यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन और टाइम्स लाइक दैट, उस टाइम पे श्रद्धा कैसे इंसान ला सकता है? उस टाइम पे पॉजिटिव इंसान कैसे हो सकता है? उसका कोई उपाय है आपके पास? मैंने पहले भी बोला कि एक एनर्जी होती है, कोई मेरे पास आता है, मुझे पता चल जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी में है, ये नेगेटिव एनर्जी में है।
जब इंसान नेगेटिव हो जाता है तब उसकी श्रद्धा वद्धा सब चला जाता है। तो ये पॉजिटिविटी में रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि हर रोज़ मंत्र करने चाहिए, हर रोज़ दिया जलाना चाहिए, आपको पॉजिटिव लोगों को मिलना चाहिए, अफर्मेशंस अपने आप को देने चाहिए, जो ग्रह आपके खराब है उसका उपाय करना चाहिए। ये सब आप करते हो ना तो आपकी श्रद्धा भी बनी रहती है और नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं करती। थैंक यू सो मच। आज मम्मा के चैनल पे आके मुझे बहुत मज़ा आ गया। टुडे आई गॉट टू नो हर एज अमीमा, लाइक यू ऑल नो हर। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आप चाहते हो कि मैं मम्मा से पूछूं, प्लीज़ राइट इट इन योर कमेंट्स एंड वील डू दैट फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।